हर्षवर्धन जी ने भी काफी उस दिन कहा था कि ये विधेयक क्यों लेकर के आई है सरकार, समझ नहीं आता। नहीं देखिए, ऐसी ही चीजें जब होती हैं तो लगता है कि जो अधिकारी वर्ग है वो अपने लिहाज से ही काम करता है। ये मुझे उस दिन भी नहीं लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति कैसे इसको बर्दाश्त कर लेगा। अब उनके ऊपर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है गोरखपुर में कोई जमीन खाली कराना चाहते थे, उसकी संपत्ति का वो लाभ लेना चाहते थे, मतलब आरोप लगना शुरू हुए। ये एक ऐसा मसला है जिसको बहुत साफ था कि जो स्पष्टीकरण पहले आ रहा है वो पहले ही अभी आ रहा है वो पहले आ जाना चाहिए था। नजूल क्या, कोई भी जमीन क्या, अब ये योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हर शहर में ऐसी जो जगह है वो सिर्फ 2 काम के लिए आए, उसमें जो और चीजें वो भी हटाना चाहिए। जैसे ही वो एनजीओ सरकारी हित में, तो वो भी कोई नेताजी कहेंगे हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, हमको दे दो। नेताजी समाज सेवा ही करते रहते हैं। पढ़ रहे थे तो उसमें 2 चीजें होनी चाहिए, अस्पताल और जनहित में, तो पता नहीं मेरे को बार बार राजनेता सुनाई दे रहा था। सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए। अगर सरकारी विद्यालय, अस्पताल या कोई सरकारी परियोजना केवल वो जमीन दी जाए। दूसरा, पूरी नजूल की जमीन उत्तर प्रदेश के हर जिले शहर में हरित ग्रीन बेल्ट यानी हरित हिस्सा कर दिया जाए। बहुत बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। आप वहां पे बच्चों के लिए पार्क बना दीजिए, एक्टिविटीज का हब बना दीजिए, लेकिन जैसे ही आप कहें किसी को दी जा सकती है तो वो कतई ठीक नहीं। हाँ, जहां लोग रह रहे हैं उनको तो जरूर आपको रिन्यू करना चाहिए। एक पॉइंट में बोल दूं, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा अभी आपसे सामने कि जहां भी आबादी रह रही है उनको बेघर नहीं किया जाएगा। फिर आगे इसमें ये भी लिखा है, कोई भी भवन जो कि नजूल की भूमि पर बना है और व्यापक जनहित में यदि उसे हटाया जाना आवश्यक होगा तो सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति को रिहेबिलिटेशन, यथोचित मुआवजा और पुनर्वास पाने का अधिकार होगा। देखिए, मैं तो इस पे भी कह रहा हूं, ये मुआवजा वाला हिस्सा भी खत्म करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहीं अवैध रूप से काबिज है नजूल की जमीन पर, तो आप तय कीजिए ना। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहे हैं, 3 करोड़ अतिरिक्त बना दिया, तो आप जो बनेगा तो आप तय कीजिए इतने लोग हैं, यहां 70 लोग हैं, इनको यहां शिफ्ट करेंगे, 70 लोगों को हम फ्लैट देंगे, बस खत्म काम। आप जैसे ही उसमें मुआवजा करते हैं, आप जैसे ही उसमें रकम करते हैं, फिर वही गोरख धंधा शुरू हो जाता है। हमने मुंबई तक में देखा है कि बाकायदा लोग खरीदते इसलिए झोपड़पट्टी थे, जब एसआरए में आ जाता था तो बड़ा कोई कॉर्पोरेट बनाएगा, पीछे देगा तो एसआरए में आ जाएगा, तो पहले घर ले लेते थे। और ऐसे में क्या है, उसका जमीन का कागज नहीं होता। तो अच्छा है कि जो रह रहा है उनको चिन्हित कीजिए और उनको मत बताइए।